कोने में इजिप्ट के राजाओं की कब्र है, क्योंकि इजिप्ट के हर एक पिरामिड को उस समय इसलिए बनाया जाता था ताकि राजा के मरने के बाद उनकी मम्मी बनाकर इन पिरामिड्स में रखा जा सके। और जितना बड़ा पिरामिड होगा उतना ही राजा अमीर और ताकतवर रहा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन इजिप्ट के राजाओं के मरने के बाद भी पिरामिड्स में उनकी मम्मी के साथ सोने चांदी के बर्तन और खाने पीने की चीजें रखी जाती थी, उन राजाओं की जिंदगी कैसी रही होगी? आखिर इजिप्ट जैसे अमीर और ताकतवर सभ्यता के राजा या रानी अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि मिस्र यानी आज के इजिप्ट के राजाओं को उस समय फराओ कहा जाता था। इन राजाओं के बारे में हमारी ज्यादातर नॉलेज उनकी मौत के बाद शरीर को रखने के लिए बनाए गए पिरामिड्स पर बनाई गई पेंटिंग ही है, जिसमें मिस्र के राजाओं की शाही दिनचर्या की तस्वीरें बनी हुई है, जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि मिस्र के राजा ज्यादातर लोगों के बीच घिरे हुए होते थे, जिसमें मिस्र की कड़ी गर्मी से बचाने के लिए लगातार नौकर उनके लिए पंखा किया करते थे। इसके अलावा पिरामिड्स में इन राजाओं की मम्मी के साथ सोने चांदी के बर्तन रखे होने के कारण आपको लगता होगा कि हमेशा उनकी जिंदगी ऐसी ही शाही शानो शौकत से भरी रही होगी। पर आपको बता दूं, कई इतिहासकारों की रिसर्च में यह सामने आया है कि मिस्र के राजा रानियों की जिंदगी एक आम आदमी से भी कहीं ज्यादा व्यस्त रहती थी और वह अपना ज्यादातर समय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में, राज्य में यात्रा करके निर्माण कार्य देखना, राज्य की न्याय प्रणाली को सही तरीके से चलाना, बस इन्हीं सब में मिस्र के राजाओं का ज्यादातर समय चला जाता था। 4000 बीसी के दौरान इजिप्ट अपनी धन धान्य और ताकत के चरम पर था। इसी दौरान मिस्र में बड़े बड़े गीजा के पिरामिड का निर्माण हुआ था। क्योंकि राज्य काफी अमीर था, इसीलिए राजाओं के पास भी पैसा खर्च करने के लिए कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य के खजाने सोने चांदी से भरे थे। मिस्र की जनता अपने राजा को काफी अच्छा टैक्स देती थी, जिसका हिसाब राजा द्वारा नियुक्त किए गए स्पेशल लोगों द्वारा किया जाता था। यह हिसाब ज्यादातर किसानों की जमीन और उनके परिवार के सदस्यों को देखते हुए किया जाता था। मिस्र के राजा काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। इसका कारण यह भी था कि यह राजा अपने आप को खुद भी भगवान बताते थे और देवी देवताओं को अपना परिवार मानते थे। मिस्र के राजा या रानी लगभग हर समय राज्य के बड़े अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों और नौकरों से घिरे रहते थे। राज्य के ये बड़े अधिकारी भी ज्यादातर राजा के परिवार से ही हुआ करते थे, ताकि राज्य की ताकत शाही परिवार के हाथ में ही रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के राजाओं को नहलाने और यहाँ तक कि उन्हें कपड़े पहनाने के लिए भी नौकर नियुक्त किए जाते थे, और नौकर किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, पर ज्यादातर राजा महिला नौकरानी को ही अपने स्नान और कपड़े पहनाने के काम के लिए चुनते थे। राजा के हर दिन के कपड़ों को भी शाही टेलर द्वारा चुना जाता था। इसे आप एक तरह का स्टाइलिस्ट भी मान सकते हैं, जिसका काम केवल यह होता था कि वह मिस्र के राजा के लिए सबसे अच्छे और साफ कपड़ों को चुने, जो राजा की ताकत और उसके रुतबे को दिखा सके। लेकिन मिस्र के राजाओं के पहनावे में एक खास चीज हमेशा रहती थी। वह थी उनके सिर पर एक विग, जो राजा के लिए खास तौर पर बनाई जाती थी, और इस विग को सर पर रखने के बाद ही राजा अपना ताज पहना करता था। राजा की विग को तो कई बार सोने चांदी के तारों से भी बनाया जाता था। इन विग को राजा की शाही ताकत की निशानी माना जाता था। इसीलिए पूरे राज्य में विग पहनने के लिए ऐसे कड़े कानून बने थे, जिसमें सब लोगों को उनकी ताकत और शाही परिवार में पोजीशन के अनुसार ही विग पहनने की इजाजत थी। यहाँ तक कि नौकरों को तो विग पहनने की इजाजत भी नहीं थी। पर मेरी मानो तो यह अच्छा ही है, क्योंकि इजिप्ट जैसे गर्म जगह पर बालों की एक और विग पहनना काफी मुश्किल ही होगा, और शायद इतनी गर्मी में इस विग के कारण राजा हमेशा पसीने से तरबतर रहते होंगे। शायद इसीलिए राजाओं की हर एक पेंटिंग में हमें उनके चारों ओर कई नौकर उनको पंखा करते हुए देखने को मिलते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह विग केवल सिर पर ही नहीं लगाई जाती थी, बल्कि शाही परिवार के कई लोग और राजा तक भी अपनी दाढ़ी में भी एक खास तरह की विग पहना करते थे, जिससे उनकी दाढ़ी और ज्यादा लंबी दिखे, और यह भी उनकी ताकत की एक निशानी हुआ करती थी। इजिप्ट के राजाओं की सवारी, तो आप जो यह शाही कुर्सी जैसी चीज देख रहे हो, यही इजिप्ट के राजाओं की शाही सवारी हुआ करती थी,
जिसे उस समय सैटर्न चेयर कहा जाता था, जिसे 4 लोग उठाते थे, जो ज्यादातर राजा के अंग रक्षक ही होते थे। और क्योंकि यह बस एक कुर्सी है, इसीलिए इसमें राजा को काफी गर्मी भी लगती थी। इसीलिए राजा के साथ हमेशा 2 से 3 ऐसे सेवक चला करते थे, जो राजा को पंखा करके उन्हें यात्रा के दौरान इजिप्ट की कड़ी गर्मी से बचाते थे। लेकिन कई बार जब राजा अपनी सैटर्न सवारी पर लंबी दूरी तय करता था, तब वह अपने राज्य से एक छोटी सी सेना को लेकर जाता था, जिसमें खाना बनाने वाले से लेकर राजा को कपड़ा पहनाने वाले तक सब